नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी की नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, DSSB सहित भारतवर्ष की विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत किया गया है। तो आज की कक्षा का पहला और हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत यह 301 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। ये सभी पंक्तियां पहले भी पूछी गई हैं, यानी मैं करवा चुकी हूं, तो इनका सीधा हल मैं आपको बता रही हूं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह सुमित्रा नंदन पंक्त की हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। और आपको निराला की सरोज स्मृति की तो याद होंगी, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। यह निराला की सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। अब पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, जो 1928 में रची गई, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन और चिदंबरा। प्रसाद जी की है प्रेम पथिक 1913 में, करुणालय 1913 में, करुणालय एक गीति नाट्य है, झरना 1918 में, आंसू 25 में और कामायनी 35 में। कामायनी आपकी सभी परीक्षाओं के सिलेबस में लगी हुई है और प्लेलिस्ट में उपलब्ध भी है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विश्वाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका 23, परिमल 30, तुलसीदास 38, बेला 40, सांध्य काकली 69। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 काव्य संग्रह में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन है। राम की शक्ति पूजा यदि आपके सिलेबस में है तो वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा सहित अन्य निराला की कविताएं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं प्लेलिस्ट में है, आप लोग चेक कीजिएगा। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं, यह सही है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, यह भी सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तो राम की शक्ति पूजा हम पढ़ चुके हैं, तो यह भी हम जानते हैं। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, यह कथन सही नहीं है। व्याख्या में क्या है? क्योंकि निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यह रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। इसीलिए यह कहना तर्क संगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भाव में और शालज्ञ है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो यह स्वयं जयशंकर प्रसाद का विचार है। और जो उन्होंने कामायनी की जो भूमिका लिखी है, यानी जो भी कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उससे पूर्व जो उसका परिचय दिया होता है, उसमें उन्होंने यह कहा है, यानी कवि ने अपने वक्तव्य में यह कहा है। अब अन्य विद्वानों ने कामायनी के विषय में क्या कहा है, यह भी देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध कहते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। पंत कहते हैं कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम रचना 1935 ईस्वी में लिखी गई। चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं।
जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? तो यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। किसकी? छायावाद की। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन की है। हिम किरीटिनी, तो हम सभी जानते हैं हिम किरीटिनी जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी की है और पुरस्कृत रचना है। हम बिस्पाई जन के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, जिनकी अभी पंक्ति हमने कौन सी पढ़ी थी? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और नरेंद्र शर्मा का तो प्रवासी के गीत काफी फेमस है। आगे देख लेते हैं कौन सी रचनाएं दिनकर की हैं? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा, रसवंती। तो इसके अंतर्गत उर्वशी है, सामधेनी भी है और रसवंती भी है, यह इनकी है। बाकी रश्मि रथी है, इनकी रश्मि रेखा नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा हुआ है। GSSB का प्रश्न देख लीजिए। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। 1914 में इन्होंने लिखी थी। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी हैं? तो समझ के ही, पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि यह जयशंकर प्रसाद की कामायनी की प्रमुख पंक्तियां हैं। यह कामायनी के आनंद सर्ग से ली गई हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह भगवती चरण वर्मा की हैं। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की है? तो यह संबोधन गीत है। खंडहर के प्रति क्या है? संबोधन गीत है। अब देखिए, जिनके मैं आपको पहले व्याख्या पढ़ के सुना चुकी हूँ, उनकी व्याख्या मैं बार बार नहीं सुनाऊंगी। चित्राधार किस कवि की कृति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। ब्रज की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और अंतिम रचना कामायनी है। प्रसाद की अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर इत्यादि हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब ये आपने शुक्ल जी की तो पूरी बुक हमने पढ़ी है, तो इस प्रश्न को तो आप गलत करेंगे ही नहीं। प्रकरण 4 में ये दिया हुआ है। और नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना है। तो ये वो प्रश्न है जो पूछे जाते रहे। ये यूपी पीजीटी का है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखी हुई कविता उल्लास से ली है। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। मैंने आपको बारंबार ये कहा है कि अगर आप जब उच्चतम पे जाए, यानी टीजीटी के अलावा यदि आप पीजीटी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा दे रहे हैं, तो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ की एक एक पंक्ति आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक कौन सी हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें
हृदय तंत्री के तार भी संग्रहित हैं। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविता कौन सी नहीं है? हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला और विसर्जन। अब सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की है, विसर्जन मैथिली शरण गुप्त की है, और ये तो आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन की है विश्वाई जन्म के। तो ये सभी तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, किंतु प्रभात फेरी का समय है 1938। ठीक है। और विसर्जन मैथिली शरण की नाट्य कृति भी है और उदय शंकर भट्ट की एक कृति का शीर्षक भी विसर्जन है, ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो प्रभात फेरी के रचनाकार इनमें सुमेलित नहीं हो रहे हैं और ना ही ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की है। नयनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत कवि पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से। पुनः सुनिए। नयनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। बहुत ही सुंदर है। कामायनी के 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। प्रमुख पात्र उनके प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का, इड़ा तर्क बुद्धि का प्रतीक, कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक और कुमार मानव का प्रतीक। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो फ्रांसीसी साहित्य का। अब ये यूपी पीजीटी 2021 में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो यह निराला है। TSSB और यूपी पीजीटी दोनों में पूछा हुआ है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या चाहिए तुम्हें अलंकार। ये कौन कह रहा है? ये ग्राम्या में कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। छायावाद के अंतर्गत कौन कौन सा है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। प्रगतिवादी है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। अंतश्चेतनावादी है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। और नव मानवतावादी है उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और सत्यकाम। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। तो अब मैं आपको ये आप समझ में आने होंगे कि इस किताब के माध्यम से आपकी अन्य बहुत सारी भी हिंदी संबंधित जो जानकारी है वो बढ़ती जा रही होगी। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक इसके पूर्व के वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट से देख लें। पहली बार चैनल पे हैं, आपको क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगी। और सभी लोग साकेत का 9वां सर्ग इस चैनल की एक प्रसिद्ध जो है वीडियो है, रचना है जो मैंने प्रस्तुत की है। तो अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल से जोड़ें। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीडियो में हल्का सा देखने में परेशानी हो रही है, कल से इस कमी को भी सुधार किया जाएगा। पूर्व के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में। नए विद्यार्थी हैं जिस भी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े हैं, नेट की तो है ही, नेट के साथ अन्य की भी तैयारी होती रहती है, तो देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसी चैनल के दूसरे भाग हिंदी बुकशाला की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कीजिएगा। जय हिंद।